बड़ी खबर की और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई है, जहां पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो चुका है। ओलंपिक 50 केजी रेसलिंग में विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में क्यूबा को सेमीफाइनल में हराया, जिसके बाद विनेश फोगाट ने रेसलिंग में फाइनल में अपनी जगह बना ली है, अपनी जगह को मजबूत किया। फाइनल में विनेश की टक्कर यूएस रेसलर सारा से होनी है। सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को विनेश ने हराया, जहां विनेश फोगाट का अब ओलंपिक में गोल्ड या फिर सिल्वर पक्का है। हालांकि सिल्वर मेडल का जिक्र किया जाए तो सिल्वर तो फिलहाल पक्का हो चुका है, लेकिन अभी जो उम्मीद है वो और ज्यादा विनेश फोगाट से इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी मां को एक बड़ा आश्वासन और उम्मीद यहां पर दी थी। और अब ऐसे में ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु भाकर पहुंची है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जिताकर भारत की झोली में डालकर अब वो स्वदेश लौट आई है। हालांकि आपको बता दें कि मनु भाकर फरीदाबाद की रहने वाली हैं और ऐसे में उम्मीद यही कि शायद वो फरीदाबाद अपने घर का ही रुख करेंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जहां मनु भाकर के जो माता पिता हैं और जो परिजन है वो किस तरह से खुशियां जता रहे थे और ऐसे में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बकायदा बधाई और ढेरों शुभकामनाएं मनु भाकर की जीत के लिए दी जा रही थी, क्योंकि पहली भारतीय महिला ही मनु भाकर बनी है पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने कांस्य पदक दिलाया और भारत की झोली में कांस्य पदक को डाला। अब ऐसे में माता पिता ने मनु भाकर को रिसीव किया, मीडिया का वहां पर तांता लगा हुआ है। एक रिएक्शन लेने की कोशिश मनु भाकर से की जा रही है और देखिए हल्की फुल्की जो तस्वीर नजर आ पा रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है और चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कान मनु भाकर के देखने को मिल पा रही है कि किस तरह से वो खुशी जता रही है। और इसकी स्वदेश जब लौटी भारत की सरजमी पर तो इस दौरान एक अलग तरह का तस्वीर, अलग तरह का नजारा देखने को मिल पा रहा है। और निश्चित तौर पर जब मनु भाकर फरीदाबाद पहुंचेंगी अपने घर पर तो वहां भी कई तरह की विशेष तैयारियां मनु भाकर के स्वागत के लिए की हुई होंगी। और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जिताने के बाद मनु भाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां पर उनके प्रशंसकों का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है, मीडिया का तांता लगा हुआ है। फिलहाल एक कोशिश की मनु भाकर से रिएक्शन लिया जा सके कि पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक भारत की झोली में डालकर किस तरह से वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, इसका श्रेय किसको देती है। हालांकि कई सोशल मीडिया पर रिएक्शन उनके सामने भी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात की थी, जहां उनके जरिए कहा गया था कि वो भागवत गीता का सबसे ज्यादा अध्ययन करती है और वही जो मोटिवेशन है वो मनु भाकर को भागवत गीता के जरिए मिलती है, जिसके बाद वो अपने आप को डिमोटिवेट कभी भी किसी भी यहाँ पर क्षण में नहीं करती, जिसके चलते उनकी ये बड़ी जीत हुई है। और अब ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु भाकर का जोरदार स्वागत किया जा रहा है और इसके साथ ही फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत करते हुए जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके फैन फॉलोइंग है, वो मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन के जरिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी अव्यवस्था या चूक, लापरवाही ना हो जिसका खामियाजा पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़े। एक तरफ पुलिस प्रशासन गंभीर तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें बेहद खास, जहां फूल मालाओं के साथ मनु भाकर का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गाना यहाँ पर थिरकते हुए उनके प्रशंसक नजर आ रहे हैं और इंतजार मनु भाकर के उस एक रिएक्शन का कि आज वो अपने आप को कहाँ देख रही है, किस तरह से गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाती हैं, जहां पेरिस में इस वक्त खेल का महाकुंभ हो रहा है, पेरिस ओलंपिक हो रहा है और ऐसे में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जिताकर भारत की झोली में डालकर अब वो स्वदेश भारत की सरजमी पर वापस लौट आई है। और और ये तस्वीरें बेहद खास, जहां मनु भाकर की जो माता पिता है वो खुद एयरपोर्ट पर मनु भाकर को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं और देखिए किस तरह से जो सैलाब है वो बकायदा यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। मनु भाकर के फैंस का, प्रशंसकों का, उनके चाहने वाले इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उनका भव्य जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। जो बड़े बुजुर्ग वहां पर मौजूद हैं वो आशीर्वाद मनु भाकर को दे रहे हैं और मनु भाकर दिल्ली एयरपोर्ट से फिलहाल ये
कहा जा रहा है कि वो सीधा हरियाणा के फरीदाबाद अपने घर का रुख करती हुई नजर आएंगी। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल इंतजार ये कि मनु भाकर मीडिया से जो मुखातिब हो रही हैं उनका एक रिएक्शन कि किस तरह से वो पेरिस ओलंपिक में जो एक बड़ी चुनौती थी उसमें उन्होंने जीत दर्ज कराई। और देखिए लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मनु भाकर अब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। भव्य स्वागत उनका गर्मजोशी के साथ किया जा रहा है और मनु भाकर हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली हैं। उनके माता पिता मनु भाकर को रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही मनु भाकर के जो फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करते हुए नजर आए और फूल मालाओं के साथ, गर्मजोशी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ एक भव्य स्वागत किया जा रहा है। हालांकि मनु भाकर ने आज से पहले बहुत से मैच खेले हैं, बहुत से ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है जहां मनु भाकर को जीत हासिल हुई, लेकिन मनु भाकर के लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस होगा जहां पर वो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक भारत की झोली में डालकर इस तरह का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, मनु भाकर का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य और गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बेहद खास और गौरवान्वित कर देने वाली हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि जिस तरीके के अचीवमेंट है, हम कह सकते हैं ओलंपिक में हर एक मेडल की एक अलग अहमियत होती है और यहाँ पे हम कह सकते हैं मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल हम कह सकते हैं एक अपने आप में इंडियन वुमेन्स के लिए एक रिकॉर्ड बनाया कि पहली वो ऐसी महिला बनी जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, या फिर हम कहेंगे 2 मेडल जीते हैं। और वो एक बहुत बड़ा मैसेज हम कह सकते हैं सभी प्लेयर्स के लिए जाता हुआ नजर आया, सभी हमारे नौजवानों के लिए जाता हुआ नजर आया और हमारे देश के लिए जो उन्होंने गौरव और जो सम्मान हासिल किया जीत के साथ, वो सब कुछ एक साथ नजर आ रहा है। और आज जो वो दिल्ली पहुंची है तो ये क्लियर कट है कि जो लोगों का प्यार है साफ तौर पर नजर देख सकते हैं, जो भीड़ है, जो उत्साह है, जो क्रेज है, तो मनु भाकर को लोग मिलना चाहते हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारी इस लड़की ने पंजाब, हमारे देश का नाम रोशन किया, वहां जाए उसका नाम रोशन किया, उसको लेकर वो उससे मिलना चाहते हैं, उन्हें बधाई देना चाहते थे और उसका स्वागत करना चाहते हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई चीज देखने को मिली, पर अब वो इससे भी ज्यादा भव्य स्वागत उनके घर पर देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ से अपने सीधे अपने घर के लिए, फरीदाबाद उनका घर है, वहां पे जाएंगे और वहां पे हम कह सकते हैं इससे भी बड़ा स्वागत उनका इंतजार कर रहा है कि वहां पे उनके दोस्त है, परिवार के बाकी सदस्य है और जितने भी फैंस हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं वो वहां पे उनको मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब मनु भाकर वहां आए और वो उनको ये उनकी जो इतनी बड़ी जीत है उसके लिए उनको बधाई दे सके और उनके साथ जश्न मना सके। जी अब बिल्कुल निश्चित तौर पर बेहद खास तस्वीरें ये हो जाती है। और देखिए पेरिस में जिस तरह से खेलों का महाकुंभ का आगाज हुआ था, उस दौरान उम्मीदें कई तरह की जताई जा रही थी। ऐसे में विनेश फोगाट का भी जिक्र किया जाए तो सिल्वर तो पक्का हो चुका है, लेकिन अब बारी गोल्ड की है और उसको लेकर उम्मीदें और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब कल यहाँ पर उन्होंने अपनी मां से बात की थी और ये एक बहुत बड़ी जीत के साथ, उम्मीद के साथ उन्होंने कहा था कि इस बार तो गोल्ड वो लेकर ही आएंगी और सीधा भारत की झोली में होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम जीतें हैं और जो खेलों का महाकुंभ पेरिस में देखने को मिल पा रहा है, ये बहुत खास हो जाता है भारत के लिए। देखिए ओलंपिक हमेशा से ही खास है। आप देखिए अगर हम याद करें कि जब भी हम लोग मेडल जीत के आता है, कोई भी स्पोर्ट्स का प्लेयर हमारा, हम कहते हैं तो ओलंपिक में मेडल जीतता है तो उससे देश का नाम और ज्यादा बढ़ता है। और ऐसे में हर एक मेडल की, हम जो ब्रॉन्ज मेडल पे बोलते हैं बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर यहाँ पे बात हो रही है गोल्ड की। और एक सिंगल गोल्ड एक बहुत बड़े लेवल पे हम कह सकते हैं कि पूरे देश में उस स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करता है और साथ साथ हमारे प्लेयर्स की कैलिबर को भी दर्शाता है कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल कैलिबर के हैं और उसमें अपने जो ओलंपिक में जीत दर्ज कराते हैं तो वो चीज क्लियर होती है। और अब हम कह सकते हैं बिल्कुल आने वाले समय में पेरिस ओलंपिक को लेकर क्या तस्वीरें सामने आप